लगभग एक साल से पीएचई डेली वेजेस जो है वो लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और तस्वीरें इस समय आप जम्मू पीएचई ऑफिस से देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार पीएचई डेली वेजेस की मांग जो है, जिस तरह से पिछले एक साल से लगभग जो है वो सरकार से गुहार कर रहे हैं, उसी के चलते यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम डेली वेजेस की टीम जो पिछले लगभग एक साल से धरना प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर। और ये देखें तस्वीरें यहाँ पर इस समय बस स्टैंड से अफसोस है क्योंकि आज सरकार ही ऐसे लोगों के हाथ में है कि जिनको ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एक साल लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। पहले आज की जो मौजूदा सरकार है, ये जितनी भी सरकारें पहले रही हैं सबको ये देशद्रोही सरकार कहती हैं, देशद्रोही पार्टियां कहती हैं, करप्ट पार्टियां कहती है। लेकिन वो करप्ट पार्टियां और देशद्रोही पार्टियां जब सत्ता में होती थी तो अगर कहीं धरना प्रदर्शन होता था, लोगों की कोई मांग होती थी तो वो लोगों के पास जाते थे, उन मांगों को हल करने का प्रयास करते थे और करते भी थे। लेकिन पहली बार हमारे हिंदुस्तान के अंदर देशभक्त सरकार आई, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी देशभक्त पार्टी सत्ता की हिस्सेदार बनी। और बड़ी मज़ेदार बात है, आज वो पार्टी घर घर जाके गलियों गलियों में जा कर के अपना एक नारा दे रही है कि 9 साल बेमिसाल। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो इसके बजाय ये कहते कि भाजपा के 9 साल और डेली वेजर का बुरा हाल, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का बुरा हाल, तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि वो ये देशभक्त सरकार सत्ता में 2014 में आई, 2015 में ये कुर्सी पे बैठी और 2015 मई से लेकर के 2023 मार्च तक हमारी 70 महीने की वेजेस जो है वो पेंडिंग है, जो कि हमें हर महीने की 7 तारीख से पहले मिलनी चाहिए थी एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देशभक्त सरकार 550 करोड़ गरीब डेली वेजर का दबा करके बैठी हुई है। और अगर वो 550 करोड़ हमारे पास होता, हमारा 4-4 लाख रुपया करीब करीब एक वर्कर का है, वो 4 लाख रुपए से हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते थे। लेकिन ये एक प्री प्लान्ड है। ये भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही है, सच्चाई ये है कि ये हमारे बच्चों की एजुकेशन छीनना चाहती है। क्योंकि अगर बच्चे अनएजुकेटेड रहेंगे तभी तो इनका धंधा चलेगा, तभी ये लोगों को किसी धार्मिक मुद्दे के ऊपर भड़का पाएंगे। क्योंकि जब बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो शायद इनके बहका में भी मुँह नहीं आएंगे। इसलिए ये जानबूझकर हमारा 70 महीने की वेजेस जो है ये दबा के ये लोग बैठे हुए हैं। हमारे गुजारे की अगर आप बात करें तो हमारा लगभग 300-350 साथी इन हालातों से तंग आकर के सुसाइड कर चुका है। और बहुत सारे साथी ऐसे जो अपना प्रॉपर इलाज नहीं करवा पाए पैसे की तंगी के कारण, जिनकी डेथ हो गई। आज ही हमारा एक साथी मैकेनिकल साउथ में ड्यूटी करता है, रवि कुमार उसका नाम है, और आज वो यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी दोनों किडनियाँ जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन उस इंसान के पास, उस डेली वेजर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसा नहीं है कि अगर उसके पास पैसे होते वो कहीं एम्स में जा कर के अपना ट्रीटमेंट करवा सकता था या कहीं बाहर बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता। ये हालत है हमारे डेली वेजर की। और 1200 के करीब हमारे डेली वेजर जो हैं वो खाली हाथ 30 साल इस डिपार्टमेंट को सर्विस देने के बाद खाली हाथ रिटायर होकर अपने अपने घर चले गए। जिसको डिपार्टमेंट ने जाते समय, अगर प्राइवेट दुकान पे भी आप काम करते हैं तो हमारा लेबर लॉस कहते हैं, 5 साल अगर आप कहीं काम करते हैं, अगर वहाँ से आप काम छोड़ देते हैं या आपको निकाल दिया जाता है तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। लेकिन यहाँ डेली वेजर जो 30 साल डिपार्टमेंट को सर्विस देने के बाद घर जाता है, उसकी पेंडिंग वेजेस तक उसके नहीं मिलती। और ये बेमिसाल 9 साल हैं। कौन से 9 साल बेमिसाल की ये लोग बात कर रहे हैं? इन लोगों को कोई हक नहीं है कि ये लोगों के बीच में जाकर के इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाएं। और मैं इनको वार्न करना चाहता हूं कि अगर ये जल्द डेली वेजर के हक में नहीं आते, डेली वेजर के मुद्दों का हल नहीं करते, तो इनके हालात जो हैं बहुत इनके लिए खतरनाक होने वाले हैं। एक तरफ बीजू जनता दल की सरकार है उड़ीसा के अंदर, वो 62,000 लोगों को परमानेंट करती है। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, जिसको ये खालिस्तानी होने का टैग लगाते हैं,
उसने 19,000 लोगों को परमानेंट कर दिया। 32,000 का उन्होंने वादा किया था, 19,000 को वो परमानेंट कर चुके हैं अब तक। और उसी के साथ साथ 57,000 लोगों को गहलोत सरकार राजस्थान के अंदर परमानेंट करती है। हिमाचल में ओपीएस लागू हो जाती है। वो अगर सरकारें देशद्रोही हैं, जनता के हित में फैसले ले सकती हैं, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि लोगों के आप गले काटो, लोगों के बच्चों की आप एजुकेशन छीन लो, लोगों के 2 वक्त की रोटी आप छीन लो और फिर आप दावे करो कि हम देशभक्त हैं। कि हमने 25-25 साल 26-26 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए। सभी सरकारें आई, उम्मीद थी इस बीजेपी के ऊपर, इन्होंने अपना भी दिखा दिया है। सिर्फ मैनिफेस्टो में रखते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है। सिर्फ दावे करते हैं बड़े बड़े कि हमने बहुत काम किया है, कि डेली वेजर जो था कि बीजेपी को जिताने वाला था। आप जानते हैं अभी इलेक्शन भी आएगी, अभी सोच रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं 23 तारीख को। अगर अमित शाह 23 तारीख को आ रहे हैं, ये सोच लेना बीजेपी वालों कि अगर डेली वेजर का कुछ नहीं हुआ कि हम रैली नहीं होने देंगे। ये सीधी चेतावनी है, दो राय वाली बात नहीं है। हमारा तो कुछ नहीं, हम बच्चों का फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। हमारा तो गया, हमारी जवानी भी गई, सब कुछ गया। हमने आज तक इनको दुख नहीं दिया, अभी अब हम दुख देंगे इनको।